हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि बेनामा रजिस्ट्री आप तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी कैसे करवा सकते हो और किन कंडीशंस में करवा सकते हैं। देखिए, ऐसी कई कंडीशन है जब आपको बेनामा जो यानी कि रजिस्ट्री जो है, प्रॉपर्टी जो भी आपने बेच दी है, वो कैंसिल करवाने की आवश्यकता कर पड़ती है। ठीक है, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो कोई वसीयत हो। ठीक है, तो साथियों कई चीज़ें, जैसे मान लीजिए कहीं आपको लग रहा है कि गलत रजिस्ट्री कर दिया, कहीं पैसा नहीं दिया या कहीं अंश से अधिक विक्रय कर दिया। ठीक है, आपको जिस रजिस्ट्री पे ऑब्जेक्शन है वो आप कैसे, और कई मामले में ये होता है कि पैतृक जमीन की पिता ने जमीन बेच दी है। भाई वो क्यों बेच दी है? क्योंकि मिथाक्षरा वाक्य के अनुसार पैतृक जमीन नहीं बेचना चाहिए, इस पर हमारा अधिकार, पिता ने संपत्ति बनाई नहीं थी, तो वो कैसे कैंसिल करवाएं और प्रॉपर्टी वापस लें। तो वही मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट, विद ऑर्डर, विद लॉ, विद कानून के। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, कई लोग जो है कॉन्टैक्ट में जो कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, ये जो कमेंट जो होता है वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आप करवाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए ये PDF के रूप में आप लेना चाह रहे हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी। अब साथियों, हम देखिए 2 पॉइंटों पर बात करेंगे। पहली बात कि कोई भी रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री का मतलब कोई भी रजिस्ट्री दस्तावेज, ठीक है, चाहे मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी, चाहे एग्रीमेंट, चाहे रजिस्ट्री, चाहे वो गिफ्ट डीड, ठीक है, कोई भी ऐसा हो और आपको लगता है ये गलत हो गया है, भाई ये कैंसिल करवाना है, तो आप कैसे करवाएं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पिताजी ने पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी है तो वो आप कैंसिल कैसे करवाएं, कहाँ कानून है वो, और दोनों ही कानून मैं आपको विद प्रूफ के बताऊंगा साथियों। ठीक है, कि कई बार एडवोकेट जो है वो आपको गलत राय दे देते हैं। ठीक है, आपका समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। तो देखिए साथियों, आपको कोई भी चीज़ अगर रजिस्ट्री कर, किसी भी चीज़ की रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है तो स्पष्ट लिखा गया है यहाँ पे, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये थोड़ा चला गया। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो भी मान लीजिए लिखित है, यानी कि लिखितों का रद्दीकरण। साथियों लिखित है जो, जैसे मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट है, आपका सेल डीड हो गया, जो भी मान लीजिए ऐसे हैं उनका। ठीक, अब देखिए सेक्शन 31, वैन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, यानी कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है। रद्दकरण यानी कि ये रजिस्ट्री है, उसका कैंसिलेशन का आदेश कब दिया जा सकता है, कब आप करवा सकते हो। देखिए साथियों, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित या शून्य शून्यकरण हो, जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई, यानी कि ऐसे ही छोड़ दी गई अगर, ठीक है, तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकती है, उसको शून्य या शून्यकरण न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपके पिताजी ने मुझे रजिस्ट्री कर दी या वसीयत कर दी या दानपत्र कर दिया, आपका भले कब्जा है। अब आपको ये लगना चाहिए कि भाई आज मेरा कब्जा है, अब इसमें मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी तो कल से ये कब्जा भी ले सकता है कानूनी तरीके से, यानी कि भविष्य में ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको भाई कैंसिलेशन करवाना है इसे, तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। प्रोविज़न ये सामने दिया है। ठीक है, दूसरा साथियों, कि मान लीजिए आपके भाई ने कोई ज़मीन बेच दी है, ठीक है, और उसमें नक्शा चौहद्दी गलत डला लिया है, पूरा रोड पे बेच दी है, तो आपको कैंसिल करवाना है, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं होगा तो मान लीजिए भविष्य में आपको दिक्कत देगी, तो भी आप कैंसिल करवा सकते हैं। स्पष्ट लिखा है, देखिए जो भी इस चैनल पे दिया जाता है विद प्रूफ के दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यदि है उसे युक्त आशंका है कि ऐसी लिखित विद्यमान, यानी कि ऐसी छोड़ दी गई तो उसे भविष्य में गंभीर क्षति होगी और शून्य या शून्यकरण निर्णय कराने के लिए वाद ला सकेगा, तो उसे शून्य यानी कि कैंसिल कराने के लिए वाद ला सकेगा। ठीक है, और न्यायालय अपने विवेक से उसे निर्णित कर सकेगा और उस न्यायालय को रद्द किए जाने का आदेश देगा। साथियों, अगर मान लीजिए ये रजिस्ट्री हुई है, आपको लगता है ये गलत हुई है, तो आप इसे कैंसिल करवाने के लिए केस लगा सकते हैं, और ये जो सिविल कोर्ट होता है और पूरा पावर है कि वो रजिस्ट्री कैंसिल कर सकता है, और जो रजिस्ट्री ऑफिस होगी उसे आदेश देगा कि भाई अपनी रजिस्ट्री ऑफिस से ये रजिस्ट्री हटा दीजिए जो फलानी दिनांक को हुई है वो। ठीक है साथियों, मैं इसी बीच में एक चीज़ और कह दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस और कोई भी डॉक्यूमेंट चेक या मान लीजिए कानून आप पाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इतनी कंडीशन में आप अपना बैनामा कैंसिल करवा सकते हो। जो कि लोग नहीं जानते, दाखिल खारिज तहसील में आपत्ति दिलवा देते हैं और बैनामा जो है सेक्शन 31 का केस नहीं करते, वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है जी, अब फिर उसके बाद क्या होगा, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है हो तो
न्यायालय डिक्री एक प्रति ऐसे ऑफिसर को भेजेगा कार्यालय में लिखित इस प्रकार से रजिस्ट्री हुआ है, ऐसा ऑफिसर पुस्तक में अंतर्विष्ट लिखित करके उसका रद्दीकरण पर टिप्पणी करेगा। यानी कि साथियों सीधा ये है कि अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री है वो कैंसिल करवा ली न्यायालय से, ठीक है, ये है आपका न्यायालय, इसने कर दी कैंसिल, तो ये अब डिक्री यानी कि आदेश की कॉपी भेजेगा यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस पे कि भाई ऐसा करिए, ये जो रजिस्ट्री है अपने जो भी अभिलेख वगैरह हैं अपनी रजिस्ट्री में लिख लीजिए कि ये रजिस्ट्री फलाने आदेश संख्या की निरस्त की गई, ठीक है, वरना पता चले ये किसी को बेच दे, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे। तो रजिस्ट्री विभाग जो है साथियों वो मेंशन करेगा, जहाँ पे ये रजिस्ट्री मेंशन होगी वहाँ पे ये लिखेगा कि ये जो है ये जो भी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का मतलब कुछ भी, ठीक है, सेल डीड से मतलब नहीं है, रजिस्ट्री कई होती हैं, देखिए सेल डीड यानी कि जब आप बेनामा कराते हो उसका भी रजिस्ट्रीकृत करवाया जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी का भी, एग्रीमेंट का भी, इकरारनामा भी, सब जो है वो कैंसिल करवाया जाता है भाई, ठीक है ना जी। तो ये प्रोसेस है, सेक्शन 31 स्पष्ट, ठीक है, कैंसिल करा के वहाँ आदेश भेजेगा। ठीक, एक चीज़ और, जो कौन सी लिखित भागता है, यानी कि ये भी प्रोविजन है कि उसका एक पार्ट भी कैंसिल कर दिया जाए, पार्टेबल कैंसिल भी हो सकती है, कोई एक ऐसी शर्त है वो कैंसिल कर दिया जाए। ठीक, अब हम बताएंगे कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन का समय क्या है, और पैतृक जो रजिस्ट्री है वो मान लीजिए अगर पिता ने पैतृक जमीन की रजिस्ट्री करी है तो आप केस तो कर देंगे, कानून कौन सा दें जिससे आपकी पिता की जमीन जो है रजिस्ट्री कैंसिल होने में योगदान रहे, तो वो कानून दीजिए आप मिथाक्षरा। हिंदू शाखा की दो विधि हैं, मिथाक्षरा और दाय भाग, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा अगर इसकी PDF लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिथाक्षरा क्या कहती है, संयुक्त संपत्ति यानी कि जो पैतृक संपत्ति है, देखिए पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म पुत्र का जन्म से अधिकार होता है, पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है, इसलिए संपत्ति के हस्तांतरण करने में पुत्र पिता का अधिकार पुत्र के अधिकार का नियंत्रण होता है। हस्तांतरण यानी कि बेचना कह सकते हो या ट्रांसफर किसी को, ठीक है, एक के मरने के बाद दूसरा संयुक्त जो है उसे अंश जीविता के तौर पर प्राप्त करता है। हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार के संयुक्त संपत्ति में अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वे अविभक्त न हो। सीधी बात साथियों स्पष्ट कानून में बहुत अच्छी कही गई है कि अगर पैतृक संपत्ति हो तो पिता को बेचने का यानी कि अंतरण यानी कि ट्रांसफर कई चीज़ों से होता है, जैसे मान लीजिए भाई रजिस्ट्री है, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, या मान लीजिए एग्रीमेंट है, ऐसा कुछ भी आपके पिताजी पैतृक संपत्ति का करते हैं तो आप भाई कैंसिल कराने के लिए केस ला सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट प्रोविजन मिथाक्षरा भाग में किया गया है कि भाई इसमें पुत्र का भी अधिकार होता है, अकेला आपका अधिकार नहीं, ठीक है। तो ऐसे कैंसिल करवाएं, ये कानून भी आप मुझसे PDF में ले सकते हैं, लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब साथियों कि रजिस्ट्री करवाने कैंसिल करवाने का समय सीमा क्या है, इसकी समय सीमा है साथियों 3 वर्ष, ठीक है, और पैतृक मिथाक्षरा वाले में 12 वर्ष, ये इसकी समय सीमा है, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करिए या आप लीगल एडवाइस ले लीजिए।